हेलो गाइस, वेलकम टू फाइनेंसिस्ट। तो आज की ये वीडियो हमारी जर्नलिंग ट्रेडिंग सीरीज़ की पार्ट 2 वीडियो है। इस सीरीज़ में हम अपनी ट्रेड्स को जनरल कर रहे हैं, जिससे कि हम अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर सकें और हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को भी समझ सकें कि हम किस ट्रेडिंग साइकोलॉजी से ट्रेड ले रहे हैं या प्राइस साइकोलॉजी से ट्रेड ले रहे हैं, जिस वजह से कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। और जब भी हम सही होंगे तो हम किस साइकोलॉजी से ट्रेड लेकर और किस बिहेवियर को समझकर हमने ट्रेड लिया था उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये सीरीज़ आपको भी मदद कर सकते हैं, तो आप भी इस सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की ट्रेड के पीछे के लॉजिक और साइकोलॉजी को अगर हम समझें तो सबसे पहले हमको मार्केट के बिहेवियर को समझना पड़ेगा पहले, जिस कारण से मैंने ये ट्रेड लिया था। तो अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर एक 15 मिनट का स्विंग ब्रेकआउट हुआ था आज के दिन में, और मार्केट ने उसी के ब्रेकआउट के बाद प्रीवियस डे के हाई के ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सा वॉलेटाइल बिहेव करना शुरू कर दिया। इस बिहेव के बाद सभी लोग यहाँ पर यही सोच रहे होंगे कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड आ सकता है। तो मार्केट डाउन साइड आया, लेकिन उस टाइम मार्केट वीक हैंड्स को रिमूव कर आया, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा अपसाइड का मोमेंटम हो चुका था। और यहाँ पर मार्केट ने पहले यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया 5 मिनट में। अगर 5 मिनट में आपको दिखाऊं मैं, तो 5 मिनट में डब्ल्यू पैटर्न बनाया, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट किया और डब्ल्यू पैटर्न का फेलियर भी किया और वीक हैंड्स को रिमूव किया। यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट, और यहाँ पर मैंने वाई साइड की ट्रेड ली। उसका कारण ये था कि मार्केट यहाँ पर एक अच्छा अपसाइड का मोमेंटम दिखाकर आ रहा था। मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट का फेलियर भी किया, और मार्केट ने सपोर्ट जोन का ब्रेकआउट किया और उसका फेलियर भी किया। अधिकतर चांसेस रहते हैं कि यहाँ से मार्केट अपसाइड की तरफ एक मोमेंटम दे सकता है, जो भी यहाँ पर सेलर्स आए हैं उनके स्टॉप लॉसेस को हंट कर। लेकिन मार्केट ऑल टाइम हाई पर था और मार्केट सही से बिहेव नहीं कर रहा था यहाँ पर। तो उस कारण से मार्केट ने यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस खाया, हमारे को एंट्री दी और हमारा स्टॉप लॉस खाकर एक डाउन साइड का तरफ मूव दे दिया, जो कि हमने हमारे ट्रैप ट्रेडिंग के बेस पर सही ट्रेड लिया था, लेकिन फिर भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। और अगर 1 मिनट में मैंने एंट्री किस लॉजिक पे ली थी उसको मैं बताऊं, तो यहाँ पर मार्केट ने डब्ल्यू पैटर्न बनाया, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट फेलियर किया। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था यहाँ पर, तो इसका भी ब्रेकआउट कर दिया। तो जैसे ही ये स्पाइक में मैंने एंट्री करी, लेकिन इमीडिएटली हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, क्योंकि वो फिर से मैंने जब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज हुई और उसके ब्रेकआउट के बाद मैंने ट्रेड लिया, फिर से वही हुआ और हम 2 बार यहाँ पर ट्रैप हो गए और उसके बाद मार्केट ने डाउन मूव दे दिया। फिर मार्केट यहाँ पर जो सेकेंड मूव था उसमें अगर 15 मिनट में पहले साइकोलॉजी मैं आपको बताऊँ, जो उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या थी, तो यहाँ पर ये हमारी साइकोलॉजी थी कि मार्केट एक अपसाइड का बिहेव कर इस रेजिस्टेंस सपोर्ट पर आया और यहाँ पर सपोर्ट से सभी रिटेल ट्रेडर्स बाय करते हैं। तो अधिकतर चांसेस ऐसे रहते हैं कि यहाँ से मार्केट सीधा इस तरह से स्पाइक नहीं देता है, लेकिन दोनों दिन हमारी प्रोबेबिलिटी ऐसी रही कि मार्केट हमारे अगेंस्ट काम करा। दोनों ही दिन हमारे जो लॉजिक लगाया था उसके अगेंस्ट ही काम किया मार्केट ने, और मार्केट यहाँ से इतना अच्छा अप मूव देकर और ऊपर गया और फिर यहाँ पर नीचे आया। तो इसके पीछे की साइकोलॉजी ये थी कि यहाँ पर जो भी बाय कर रहा है वो अपना स्टॉप लॉसेस नीचे लगा रहा है। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आ रही थी जो कि 1 मिनट में मैं आपको दिखाऊंगा, वो उसका ब्रेकआउट हुआ। यहाँ पर इस सपोर्ट जोन का ब्रेकआउट हुआ, रेजिस्टेंस जोन का। तो यहाँ पर सभी बायर्स के सिनारियोज थे और वो सभी बायर्स अपने स्टॉप लॉसेस नीचे लगा रहे थे। तो मैं उनके स्टॉप लॉसेस को हंट कर एक डाउन साइड का मूव प्रेडिक्ट कर रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और मार्केट ने हमारा स्टॉप लॉस हंट किया। पहले यहाँ पर मार्केट ने स्टॉप लॉस हंट किया, डे हाई या ऑल टाइम हाई पर मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब की और फिर जाकर नीचे आया, वो भी 2:45-3 बजे के आसपास यहाँ पर मार्केट नीचे आया। तो अगर 1 मिनट में मैं एंट्री का रीज़न बताऊँ आपको, तो यहाँ पर 1 मिनट में चलते हैं हम। 1 मिनट में अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो ये एक ट्रेंड लाइन आ रही थी। मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया, मार्केट ने सपोर्ट जोन का ब्रेकआउट किया, और यहाँ पर एक और ट्रेंड लाइन चल रही थी ये वाली। इस ट्रेंड लाइन का भी मार्केट ने ब्रेकआउट किया। तो यहाँ पर बायर्स के मैं सिनारियो बताता हूँ पहले आपको। यहाँ पर इस सपोर्ट के ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर बायर्स, इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर बायर्स, इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर बायर्स, और रिटेस्ट फिर से इम्पल्स मूव, इसका ब्रेकआउट, यहाँ पर फिर डाउन मूव। तो यहाँ पर सभी सिनारियोस बायर्स के थे और साइकोलॉजी भी यही कह रही थी कि रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पर बाय साइड जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया, इस सपोर्ट जोन का ब्रेकआउट किया और हल्की सी स्पाइक में मैंने फिर से एंट्री कर ली। थोड़ा सा एंट्री मिस्टेक हो रही है, स्पाइक्स में हमारे तीनों स्टॉप लॉस गए हैं।
यहाँ पर ये भी स्पाइक में, ये भी स्पाइक में और ये भी स्पाइक में, तीनों स्टॉप लॉस हमारे स्पाइक में गए। और फिर यहाँ पर मार्केट इस जोन के एक और बार जब रिवर्स आया तो मैंने एक और एंट्री बनाई, लेकिन वो भी इस रेजिस्टेंस से टप्पा खाकर ऊपर की तरफ चली गई। तो यहाँ पर इस तरह से हमको आज 4 स्टॉप लॉसेस हिट हुए। लेकिन जो हमारा रिस्क मैनेजमेंट है वो सही है, आज भी हमारे को ज़्यादा लॉस नहीं हुआ है। आज भी हमारे को छोटा सा ही लॉस हुआ है, जो कि मैं दिखाऊँ आपको। 525 रुपये का लॉस हुआ है, जो कि 4 ट्रेडों में हुआ था हमारे को। यहाँ पर ये 4 ट्रेडें आपको दिखाई दे रही होंगी, अगर दिखाऊँ मैं आपको तो 147 पर पहले बाई किया हमने 900 का कॉल, 900 का पहले कॉल में जो काम किया, और फिर ये 2 पुट में काम किया। तो दोनों सभी हमारे स्टॉप लॉस हिट हुए। दोनों में 2-2 ट्रेड ली। 26,000 के पुट में 2 ट्रेड ली, जिसमें 233 का लॉस हुआ, और 25,900 के में 2 ट्रेड ली तो 291 रुपये का लॉस हुआ। ऐसे 525 रुपये का हमको लॉस हुआ। 4 ट्रेडों में लॉस हुआ है ये, मतलब एक ट्रेड में आप 125-130 रुपये का एवरेज मान लीजिए, इतना लॉस हुआ। तो इसको हम एक ही ट्रेड में कवर कर लेंगे, आज और कल के दोनों के लॉसेस को। तो इतनी दिक्कत नहीं है हमारा, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही स्ट्रांग है। रिस्क रिवॉर्ड हमारा काफ़ी अच्छा है। उस वजह से हमको सिर्फ हमारे डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा कि यहाँ पर जैसे ही ब्रेकआउट हुआ मार्केट में, तो हमको सीधा इंटर नहीं करना है, हमको एक कंफर्मेशन का वेट करना है। यहाँ पर एंट्री कर सकते थे हम, यहाँ पर स्टॉप लॉस, यहाँ पर फिर से स्टॉप लॉस जाता, यहाँ पर एंट्री कर सकते थे, यहाँ पर फिर से थोड़ा सा वॉलेटाइल करके फिर से मार्केट ने स्टॉप लॉस दिया। लेकिन आखिरी टाइम जब ये देता यहाँ पर, तो ये हमारे को एक अच्छा टारगेट देकर जाता। तो यहाँ पर 2 पॉइंट का लॉस, यहाँ पर 2 पॉइंट का लॉस या 3 पॉइंट का लॉस, तो यहाँ पर हम कम से कम 30-40 पॉइंट निकाल लेते। तो इस तरह से हम ट्रेडिंग को मैनेज कर रहे हैं। लेकिन जो भी हमको ज़्यादा ओवर ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि इमोशंस बीच में आ जाते हैं। हमने 3 ट्रेडें बनाई हैं, चौथी ट्रेड भी है मैंने आज इमोशंस में आकर ली, नहीं तो हमारा यही ट्रेड पर क्लोज हो जाना चाहिए था दिन। लेकिन ये एक स्मॉल रिस्क दिख रही थी, इस ट्रेड में हमारे को 50 या 60 रुपये का ही लॉस हुआ होगा, तो इसलिए मेरे को स्मॉल रिस्क दिख रही थी, इसलिए मैंने ये ट्रेड ले लिया। नहीं तो आज भी हमको 3 ही ट्रेड लेना थी, लेकिन आज हमने 4 ट्रेड की, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट के अंतर्गत ही थी, क्योंकि 400-500 रुपये से कम का लॉस था उस टाइम तक, और फिर 500 का लॉस हुआ तो मैंने वैसे ही डे को क्लोज कर दिया। तो आज का दिन भी हमारा लॉस में क्लोज हुआ। पहला दिन भी हमारा 240 का लॉस हुआ था, और दूसरे दिन भी हमारा 525 का लॉस हुआ है। तो इसको हम जल्दी ही रिकवर कर लेंगे, आप इस सीरीज़ में बने रहिएगा। और ये सीरीज़ आपको भी आपके ट्रेडिंग इमोशंस और डिसिप्लिन साइकोलॉजी को बिल्ड करने में काफ़ी हेल्प कर सकती है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आप भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी को, जो लर्निंग कर्व है, उसको कम कर सकते हैं। तो यही थी गाइस आज की लर्निंग वीडियो, और ऐसी ही लर्निंग वीडियो हमारे चैनल पर आती रहेगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।